हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ निशु फ्रॉम कॉमर्स लर्निंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। तो स्टूडेंट, डोमेस्टिक इनकम पढ़ने से पहले आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे। उसमें स्टूडेंट्स आप पढ़ोगे रेजिडेंस एंड नॉन रेजिडेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आफ्टर दैट आप इन कंसेप्ट्स पे आना डोमेस्टिक इनकम के बारे में, तभी आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम इज अ सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री irrespective of the fact that it is earned by a resident of the country or a non-resident of the country. वेल स्टूडेंट, डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। सो स्टूडेंट, जो फैक्टर इनकम होती है वो अर्न की जाती है हाउस होल्ड के द्वारा। मतलब हाउस होल्ड जो हमारा सेक्टर होता है वो फैक्टर इनकम को अर्न करता है। तो फैक्टर इनकम में हमारे पास वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, बोनस एंड हमारी मिक्स्ड इनकम, ये सब कुछ हमारा पार्ट होता है फैक्टर इनकम का, जो अर्न करते हैं हमारे हाउस इनकम को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज आएंगे: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो हमारा जो इनकम मेथड रहेगा वो रिलेटेड रहेगा इसी से ही, फैक्टर इनकम से। तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे कि फैक्टर इनकम होती क्या है। तो इसमें हमने ये चीज़ तो क्लियर कर ली कि फैक्टर इनकम क्या होती है, जो हाउस होल्ड के द्वारा मतलब क्या की जाती है, अर्न की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द फैक्टर इनकम। चाहे वो डोमेस्टिक, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होती है, ये हमेशा अर्न। पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं जो हमारी कंट्री की, उसी के अंदर जो भी इनकम अर्न की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। लेकिन स्टूडेंट, वो इनकम एक रेजिडेंस की भी इनकम हो सकती है जो हमारी कंट्री के निवासी होते हैं, प्लस नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, ये भी इनसे भी जो इनकम अर्न की जाती है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। तो स्टूडेंट, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या होते हैं? जो यहीं के रहने वाले नागरिक हैं, यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं, उनका जो उनकी अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन हमारी कंट्री के साथ ही जुड़ा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एंड नॉन आफ्टर वो क्या बन जाता है, हमारी कंट्री का रेजिडेंट बन जाता है। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वो 365 दिन के से ऊपर अगर इंडिया के अंदर रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। बट अगर वो बंदा 365 दिन से नीचे, मतलब कोई भी पर्सन अगर बाहर अमेरिका से 3-4 महीने के लिए इंडिया के अंदर घूमने आया है फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म, दैट इज नॉट कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो कभी भी इंडिया का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी पर्सन 365 दिन से ज़्यादा के अंदर, अगर कोई भी पर्सन 365 दिन से ज़्यादा हमारी इकोनॉमिकल टेरिटरी के अंदर रहता है, यहीं पर स्पेंडिंग, अर्निंग एंड एक्यूमुलेशन करता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम बात करेंगे अगर हमारे नॉन रेजिडेंस के बारे में एंड रेजिडेंस के बारे में। आप इन्हीं के टॉपिक्स में जाके प्रीवियस वीडियोज़ में और थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो। उसके बाद हम स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि सम ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम जो कि अर्न की जाती है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। फैक्टर इनकम में हमारे पास 3 तरह की इनकम आती है। एक आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये हमारे पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के। एंड एक आती है हमारे पास मिक्स्ड इनकम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम। आफ्टर दैट स्टूडेंट, इन द डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये इसी की कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही कमाई जाती हैं। एंड चाहे वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट उसको कमाए या फिर हमारी कंट्री में रहने वाले एनआरआईज उसको अर्न करें। एम आई क्लियर? दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। अब उसके बाद स्टूडेंट हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ टोटल of the value of all the goods and services manufactured by the residents of the country in a year within its domestic boundaries or outside. It is the net amount of income of the citizen by production in a year. वेल स्टूडेंट, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, क्या होती है? नेशनल इनकम होती है हमारी सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा, चाहे वो कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस करें या फिर वो आउटसाइड द ऑफ इंडिया उनको प्रोड्यूस करे, बट वो प्रोड्यूस किसके द्वारा की जानी चाहिए? हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा। दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। एम आई क्लियर स्टूडेंट कि नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है कि हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम होती है
एंड डोमेस्टिक नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, कि जो इनकम हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स ने बाहर जाकर कमाई है। मान लीजिए कि हमारी कंट्री कोई रेजिडेंट्स है, वो बाहर रहते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट? और उन्होंने जो भी अर्निंग की है और वो अर्निंग करके हमारी कंट्री के अंदर ही उसको भेज रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो एब्रोड से अर्न करते हैं हमारी कंट्री के रेजिडेंट, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। या फिर कुछ भी वो सर्विसेज को, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस को हमारी कंट्री के अंदर भी दे रहा है वेलफेयर के लिए लोगों के, और वो बाहर भी दे रहा है दूसरे देशों में, उससे वो जो अर्निंग कर रहा है वो हमारी कंट्री के अंदर ही पार्ट आ रही है। तो नेशनल इनकम में ये दोनों कैलकुलेट की जाएगी और इसी से हम अपना नेट अमाउंट ऑफ इनकम निकाल सकते हैं अपने कंट्री के सिटीजन्स का बाय द प्रोडक्शन इन अ ईयर, कि वो एक साल में कितना प्रोडक्शन करते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, हम इसको और थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। National income is the accumulated money value of all the final goods and services produced in a country during the one financial year, कि मतलब हमने accumulated money value means market value final goods and services की जो हमने क्या किए, प्रोड्यूस किए कंट्री के अंदर एक साल में। Computation of national income is very vital. It indicates the overall health of our economy for that particular ईयर। जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, वाइटल होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा बताएगा ओवरऑल हेल्थ ऑफ आवर इकोनॉमी, की हमारी कंट्री की ओवरऑल हेल्थ कितनी है, कि हमारी कंट्री की एक पर्टिकुलर ईयर में कि हमारी कंट्री ने कितना इकोनॉमिक, हमारी कंट्री के अंदर प्रोग्रेस हुई है, हमारी कंट्री के अंदर कितनी ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं एक नेशनल इनकम से। एम आई क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आप सबको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम जो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही कमाई जाती है, चाहे वो हमारी कंट्री की रेजिडेंट उसको अर्न करे या फिर नॉन रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के अंदर वर्क करके, हमारे देश के लिए वो वर्क करके यहीं पर अर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेस्टिक इनकम। वेयर एज अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में इंक्लूडिंग होती है हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट यहाँ पर कमाते हैं, एज वेल एज जो इनकम हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट हैं वो बाहर जाकर जो अर्निंग करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, वो इंक्लूड होती है नेशनल इनकम। अगर हमें एक कंट्री की ओवरऑल प्रोग्रेस, ओवरऑल उसकी हेल्थ के बारे में, ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट के बारे में अगर हमें नेट, मतलब इट मीन्स कि हमें उसका नेट कंट्री का नेट अमाउंट का पता लगाना है कि उसकी इनकम, उसने एक साल में कितनी, एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितनी इनकम को जनरेट किया है, तो विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम की हेल्प से निकाली जा सकती है, कैलकुलेट उसको इजीली किया जा सकता है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें इस टॉपिक में कोई डाउट है, तो मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इसी से रिलेटेड और वीडियोज़ लेकर आती रहूँ।